एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect a point are parallel or coincident। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में रेशियो आपको फाइंड करना है, आपको बताना है कि भी ये जो कंडीशंस दे रखी है इससे जो लीनियर पेयर इक्वेशन है उससे आपके पास में जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी क्या एक पॉइंट पे, या फिर क्या होंगी लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर लाइंस क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी। तो थ्री कंडीशंस आपके पास में है, इनमें से ये जो कंडीशन दे रखी है इक्वेशन, ये कंडीशन किस को फॉलो करेगा, इंटरसेक्ट वाली को फॉलो करेगा या पैरेलल को फॉलो करेगा या कोइंसिडेंट को फॉलो करेगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन्हीं टू इक्वेशंस को यूज करके आपको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है a1 upon a2 b1 upon b2 एंड c1 upon c2। a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू आपके पास में कहां से आएगी, आपको पता है कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की विद टू वेरिएबल, तो आपको ध्यान रखना है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल जब आपके पास में हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में टू इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसको क्या लिखा अपने इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको क्या लिखा इक्वेशन नंबर फोर। क्या करेंगे, यहां से आपके पास में a1 b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करनी है, a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करेंगे एंड सेकंड कंडीशन में इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर को कंपेयर करेंगे। तो मैं यहां के लिख रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। पहले 1 एंड 3 को कंपेयर करा, तो कंपेयर ये आपके पास में 1 है और ये आपके पास इक्वेशन है थर्ड। देखो यहाँ पे x का टर्म है, ये ना सेम आ गया, x का कोप्स इधर 5 है, इधर a1 है, इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करूंगा तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली यहाँ पे कितना है b1y, ये y है, ये भी y, इसका मतलब b1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस का 4। सिमिलरली यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 को कंपेयर करा तो 8 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आप कौन सी इक्वेशन को, सेकंड और फोर्थ को। तो क्या लिखेंगे, एंड सेकंड कंपेयरिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो यहां से आ जाओ, ये सेकंड है 4 है, यहां से x है, ये भी x है। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 7, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। यहां से आपके पास में ये y है, ये भी y है। b2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से b2 की वैल्यू आपके पास में आ गई है 6। सिमिलरली ये किसकी वैल्यू होगी, c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस से 9। तो आपके पास में a1 b1 c1 आपके पास में आ चुका है और a2 b2 और c2 वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहाँ से रेशियो फाइंड करना है। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, आपको a1 अपॉन a2 फाइंड करना है, b1 अपॉन b2 फाइंड करना है और c1 अपॉन c2 आपको फाइंड करना है। चलो अभी यहाँ से देखो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 7 है, इसका मतलब कितना हो गया 5/7। सिमिलरली b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी -4, b2 की वैल्यू 6, तो -4/6 हो गया। सिमिलरली आपके पास में c1 अपॉन c2 करूंगा तो कितना आएगा 8/-9। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो आप फाइंड कर रहे हो 5/7 है, यहाँ से माइनस, इसको सिंप्लीफाई और करते हैं थोड़ा सा, -2/3 आएगा और ये आ गया माइनस का 8/9 और ये 5/7। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेशियो है यहाँ से ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रेशियो आपने फाइंड करा a1 अपॉन a2 वो नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपॉन a2 आपने फाइंड करा वो इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। जब आप इस
ये आपके पास में कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन किसकी होती है? जब आप इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, जब आपके पास में a1/a2 आ गया और वो इक्वल नहीं है किसके? b1/b2 के। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है, तो इन इक्वेशंस का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लाइंस आपस में क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। लाइंस क्या होंगी? आपस में क्रॉस होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से आपके पास में तीन ऑप्शन थे, इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या हो? लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी किसी एक पॉइंट पर, किसी वन पॉइंट पे क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। तो आपके पास में ये कंडीशन क्या शो करेगी? क्या शो करेगी? इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसका मतलब जो इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी? आपके पास में किसी एक पॉइंट पे क्या होंगी? इंटरसेक्ट होंगी। तो ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया 3.1 का कंप्लीट हो चुका है।